जादू की देग। एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ जमीन भी खोदता था कि कभी शायद उसमें से उसे खजाना मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर भी जाता था। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक उसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। वो उस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है, जभी तो इसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोदकर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि उसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। उसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हारकर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नजर देग पर पड़ी। उसने देखा कि वो कुल्हाड़ी उस देग में जा गिरी थी और अब देग में 100 कुल्हाड़ियां मौजूद थीं। वो इन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो उसकी एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई है। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस देग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त उसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो उसका यकीन पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग से सोने के सिक्के वगैरह निकालकर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। उसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। इसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। उस मुल्क के बादशाह के पास भी इस जादुई देग की खबर पहुंच गई। बादशाह बहुत लालची था। उसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था, इसके बावजूद उसे मजीद खजाने की हवस थी। उसने सोचा कि ये देग अगर उसे मिल जाए तो इसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। उस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और उसके देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह के हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो देग ले ली और उसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपना कदम ना संभाल सका और उसका पांव देग में जा पड़ा। अब जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देग के हुसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सबने एक दूसरे को जादुई देग के लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा ना रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात होती है। अगर किसी के पास आपसे ज्यादा अच्छी चीज मौजूद है तो आप उससे हसद ना करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा करें।